Hello everyone. Good morning. Am I audible to all of you? मेरी आवाज आ रही है सबको? Am I audible now? Am I audible now?
बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, सो डोंट वरी। ठीक है। सो yesterday how much we have I think we have already started the discussion of animal kingdom. उसका जो नोट्स है वो लिख लिया आप लोगों ने, मैंने जो स्लाइड्स दिखाया था, यू आर डन विद द स्लाइड, यू रिटन द नोट्स, लिख लिया आप लोगों ने? Okay, let me share the screen first. Okay, fine. Now is it visible? दिख रहा है ये आपको? ये लिख लिया था ये सारा पॉइंट, ये ओवी पैरस और वीवी पैरस थोड़ा सा उल्टा था, इसको लिख लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, तो अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको हैबिटेट भी बता दिया था, उसमें से एक जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जू प्लैंकटन, नेक्टन्स, बेंथिक। नेक्स्ट है जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा, उसमें भी कुछ वैरायटीज है, हम एक एक करके बात करेंगे। अब हैबिटेट दो तरह का हमने बेसिकली ब्रॉडली देखा था, एक है एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा होता है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। अब जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है उसमें हम क्या क्या देखेंगे, उसमें भी कुछ वैरायटीज हैं। जैसे कुछ एनिमल्स को हम ग्रुप किया है, कुछ क्लासिफाई किए उनके हैबिटेट के हिसाब से। टेरिस्ट्रियल में भी, टेरिस्ट्रियल जो हैबिटेट है उसमें भी कुछ वैरायटी, कुछ चेंजेस है, कुछ डाइवर्सिटी है। जैसे कि नंबर 1 जिसको हम कहते हैं फॉसोरियल, उसके बाद नंबर 2 सेंसोरियल, फिर नंबर 3 कार्सोरियल, देन नंबर 4 आर्बोरियल, देन एरियल। फोसोरियल मतलब द एनिमल्स हु आर लिविंग ऑन द लैंड एंड those who are living in burrows। ठीक है, जो बरोज बना के लैंड में, मतलब टेरिस्ट्रियल पार्ट में, लैंड में जो बरोज में रहते हैं उसको हम बोलते हैं फसोरियल, जैसे कि अर्थवॉर्म। सनसोरियल, द एनिमल विच क्रॉल ऑन द वॉल, एग्जांपल है हेमीडेक्टाइलस। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एग्जांपल किसका दिया, हेमीडेक्टाइलस मतलब लिजर्ड, वॉल लिजर्ड। ठीक है, तो जो क्रॉल करते हैं, दीवारों पे क्रॉल करते हैं, वो जो एनिमल्स है उसको हम बोलते हैं सांसोरियल। देन कार्सोरियल, द एनिमल्स हु कैन रन वेरी फास्ट, जो बहुत तेज भाग सकते हैं, उनको हम कहते हैं कार्सोरियल। देन आर्बोरियल, आर्बोरियल मतलब जो कि पेड़ पे रहते हैं, पेड़ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्बोरियल। एरियल मतलब बर्ड, जो कि उड़ सकते हैं, जो कि फ्लाई कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एरियल। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। सो टुडे विल डिस्कस all the criteria one by one on the basis of which we categorize the animal in different categories। ठीक है, सो पहला हमने क्या डिस्कस कर लिया, हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया। हैबिटेट बेसिकली दो तरह का हो सकता है, या तो एक्वेटिक होगा या तो टेरेस्ट्रियल होगा। अगर टेरेस्ट्रियल होगा तो उसमें भी हम कुछ वैरायटीज डिस्कस यहाँ पे मैंने किया है, जैसे फोसोरियल, सेंसोरियल, कर्सोरियल, अर्बोरियल, एरियल, एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया जो होता है जब हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को, वो होता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम और नेक्स्ट क्या देखते हैं, एक तो हमने पहले क्या देखा, एनिमल किस हैबिटेट का है दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनिमल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेल एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होता है बहुत ही सिंपल होता है, और एनिमल में कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप नहीं होता, सिर्फ एक मास ऑफ सेल, बहुत सारे सेल एक जगह पे आके, एक मास ऑफ सेल आके ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, टिश्यू नहीं बनता है, सिर्फ एक ओनली some cell come together and form the structure of the animal's body, and this type of animal we consider them when we call them as सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं,
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान में कैसा होगा? अच्छा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एनिमल का एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है? एग्जांपल है स्पंजेस। सो एग्जांपल अगर आप देखेंगे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, तो एग्जांपल क्या है? स्पंजेस आर द एग्जांपल। ठीक है। कि ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन अ ट्यूब में क्या डिफरेंस है? चलो अब देखो, लेट मी शो यू। देखो, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो होता है वो क्या होता है, पहले ये समझ लो। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब, मान लो कि कोई एक एनिमल है और उसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, इट्स हैविंग ओनली अ सिंगल ओपनिंग थ्रू विच द फूड इज ऑल्सो कमिंग एंड द वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो गेटिंग आउट। अगर इस तरह का किसी के बॉडी, इस तरह का प्लान है किसी भी एनिमल के बॉडी में, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का जो अगर हम एग्जांपल देखेंगे, so I will share the images with you. You can see here that there are some examples of hydra, sponges and cnidarians, especially cnidarians, platyhelminthes। platyhelminthes मतलब flatworms। इनमें अगर आप देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, these are having blind sac of body plan। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन तरह के जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, तीन तरह का जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइज में डिस्कस किया, वो इमेज यहाँ पे है। सो लेट इट ओपन, आई विल शो यू। तो इसमें फर्स्ट हम डायग्राम देखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, क्या आ गया? एक मिनट। One minute, I'll show you. Yeah. चलो, तो ये डायग्राम आप सबको दिख रहा है? Is it visible to all of you? Now, फर्स्ट आपने क्या देखा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल था स्पंजेस। तो फर्स्ट जो डायग्राम ए, इट इज अ सेक्शन ऑफ, यहाँ पे एक सेक्शन लिया गया है किसका, स्पंज का। तो स्पंज का डायग्राम यहाँ पे दिया है आपको। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पंजेस जो है, दे आर कमिंग अंडर द ग्रुप ऑफ एनिमल दोज हु आर नोन एज पोरीफेरा, जो कि हमारा फर्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे जिसको।
और उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट कुछ जो बी है एग्जाम्पल है वो हाइड्रा का है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है, जस्ट इट इज ओनली हैविंग ए सिंगल ओपनिंग इन देयर बॉडी. लेकिन स्पंजेस में अगर आप देखोगे तो इसमें मल्टीपल पोर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं बॉडी में, इसीलिए हम उनको बोलते हैं पोरीफेरेंस. ठीक है. तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो देयर आर टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक प्लेटफॉर्म्स, निडेरियंस. निडेरियंस में आपके बहुत सारे जो एग्जांपल है उसमें आपका हाइड्रा, देन कोरल रीफ्स, पॉलिप्स, जेलीफिश, लोलिगो एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. देखो एक फिश का एग्जांपल यहाँ पे दिया है. ट्यूब विद इन बॉडी प्लान मतलब कि ये जो बॉडी है फिश का, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और माउथ जहां से स्टार्ट हुआ, एलिमेंट्री कैनाल इज गोइंग एंड इट इज आल्सो हैविंग अनदर ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एनस. तो एक जो है माउथ पार्ट है, ओपनिंग है जहां से कि फूड इनटेक होता है, दूसरा जो पार्ट है जहां से कि वेस्ट मटेरियल निकल जाता है. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज सीम्स टू बी ट्यूब विद इन ए ट्यूब. सो इस तरह का पैटर्न जो भी एनिमल में हमें दिखता है उसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान. सो बेसिकली ब्रॉडली हम पूरे एनिमल किंगडम में जो बॉडी प्लान है, I think you people are little impatient. You are not, maybe you have already studied many things, I don't know. Or maybe you are very curious, I don't know. But I can figure out one thing from all of your behavior, that you are very impatient. You are not ready to sit and listen to the entire class. You are jumping from one thing to another thing continuously. I am observing it from last class. So this is my observation. You're not giving the chance to the particular your teacher who is teaching you, because all the things are coming one by one. You have to wait and you must have patience, right? I will give you examples. Because it's an online class, there are some restrictions. I need to change the screen. In between, there are some technical problems. Voice is also not coming, right? So because it's not a real class, so it is little bit different. And this is not Byju's class that already the recorded videos can be played. So here we are in a real time, we are teaching. So that is why we are trying to show you all the possible examples. I will try to discuss all the possible things, but you need to wait. First of all, you need to understand, when you started walking in your life first, immediately you start running, or you waited for some time, some years, then you start running. जब चलना सीखा था उसी समय भागना शुरू भी कर दिया था क्या तुम लोगों ने? नहीं किया था ना. अभी हमने पढ़ाई शुरू किया है जस्ट, तो सारी चीजों को धीरे धीरे समझोगे ना. इतने इम्पेशेंट होने से होगा? Yeah, there are some problem. Previous class recording is showing some error. I know there are some technical issues are there, so we are trying to solve it as soon as possible. Okay, and please, it is my request to all of you that please have some patience. We will discuss everything and we'll take all your doubts. I'm not running away anywhere. You will be here, I will be here for the next 2 years. हम लोग एक साथ यहीं पे रहेंगे, एक साथ पढ़ेंगे. तो कुछ जल्दबाजी, कोई भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है. जो भी सिखा रहा हूं अच्छे से सीखो और पेशेंस रखो. मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपके साथ ही रहूंगा 2 साल तक. सो प्लीज कोऑपरेट. जो भी डाउट है आप पूछो. यू आर फ्री टू आस्क, बट डोंट बी इम्पेशेंट. थोड़ा धैर्य रखो. एक्साइटमेंट इज गुड, बट ओवर एक्साइटमेंट इज बैड. चलो, तो मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि जो बॉडी प्लान होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम उसको ना जब भी हम उसको डिवाइड करते हैं, मैंने क्या बताया कि मान लो कि हमें कोई एक नया एनिमल मिला, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम कुछ क्राइटेरिया के बेसिस में वी विल कैटेगराइज दैट एनिमल. तो सबसे पहले हमने कौन सा क्राइटेरिया पढ़ा? हैबिटेट. मतलब वो एनिमल कहाँ रहता है, पानी में रहता है, लैंड में रहता है. ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा. अभी दूसरा क्राइटेरिया क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हम देख रहे हैं? बेसिकली ब्रॉडली हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी एनिमल के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो. पहला होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिर्फ अ क्लस्टर ऑफ सेल, मतलब बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये. इसका एग्जांपल में अगर मैं बताऊंगा तो होगा फाइलम पोरीफेरा, जो कि फर्स्ट फाइलम है हमारे इस एनिमल किंगडम का, हम पढ़ने वाले हैं. तो जो फाइलम, उस फाइलम में जितने भी एनिमल्स हमें दिखेंगे, जो भी एनिमल्स हमें मिलेंगे,
वो क्या है? दे आर हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ओनली फ्यू सेल्स, सम मास ऑफ सेल कम टुगेदर एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल. उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या देखा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो कौन सा फाइलम में हम देखेंगे? प्लैटी. Am I audible now? सो हमने अभी जो डिस्कस किया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, ये क्लियर है आप सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो बताओ. इज इट क्लियर? अच्छा, ठीक है. किसी को डाउट है सर ट्यूब विद इन ए ट्यूब थोड़ा समझाइए. ठीक है, बताता हूं. और किसी को कोई डाउट? सर प्लीज विल यू वंस रिपीट द थर्ड लेवल? ओके. एनी अदर डाउट एनीवन? देखो मैं समझाता हूं. किसी को डाउट है और किसी को नहीं है? चलो. सो लेट अस सी. स्क्रीन दिख रहा होगा आपको? स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीन शायद दिख रहा होगा. तो डिस्कस करते हैं. यस सर. क्या बताया? पहला है लेट अस कंसीडर द फर्स्ट कंडीशन ए. डायग्राम तो आपको मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ. अब ए जो है हमने क्या बताया था यहाँ पे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्या बताया था? जब बहुत सिंपल ये क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन? इन द बिगिनिंग few cells they actually came together and they form a proper organization, and this total all the cell they come together and they form a structure, or we can say the very basic animal, and these animals are having cellular level of organization. तो यहाँ पे कोई स्पेशल देखो, आप सबको पता है, आपने लोअर क्लासेस पे पढ़ा होगा कि टिश्यू क्या है. जब बहुत सारा सेल एक जगह पे आता है और एक साथ आके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू. ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. तो यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सेल्स तो है बट यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है. यहाँ पे सेल सिर्फ सेल आके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लस्टर ऑफ सेल एक साथ आके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? टिश्यू बनना शुरू हो जाता है. जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रा का.
और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे जो है इस ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होता है, ठीक है, जिससे कि वो खाना खाएगा भी और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी वो वहीं उसी पार्ट से, उसी ओपनिंग से निकाल देगा। इस तरह के बॉडी प्लान को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ध्यान से समझना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब भी होता है जो भी एनिमल के पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग है जिसके थ्रू वो फूड पार्टिकल को कंज्यूम भी करता है और वेस्ट मटेरियल को निकाल भी देता है, ठीक है। चलो आप लोग तो इतना मैं आप लोगों से एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं आप लोगों का जनरल नॉलेज कैसा है। बायोलॉजी से पूछूंगा मैं बताओ तो कोई ऐसा एनिमल जो कि अपना फीसेस खाता है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि अपना फीसेस खाता है? The animal who consume their own feces. Can you give an example? Any one of it? Any one of you? Good. गूगल किया क्या? ऐसे पहले से पता था? चलो अभी गूगल किया तो भी पकड़ा जाएगा, देखो। अच्छा बताओ इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? विद इन 3 सेकेंड्स इन इट आंसर। द फिनोमिना, जिस ये जो फिनोमिना है ना, ईटिंग ऑफ द सेम फेस, ईटिंग ऑफ द फेसेस बाय द एनिमल, व्हाट इज इट? टर्म क्या है बताओ? 1 2 3 हो गया। इसका मतलब तुम लोगों को नहीं पता, गूगल कर रहे हो। अब बताओ, गूगल करके बताओ। गूगल करने में टाइम लग रहा है। रैट, नॉट रैट, रैबिट इज द राइट आंसर। Rabbit is the right answer, but I asked about the phenomena. What is the name of that phenomena? क्या कहते हैं उसको हम? उस एनिमल को क्या कहते हैं? उस ग्रुप ऑफ एनिमल, उस जो एनिमल इस तरह का बिहेवियर शो करता है, उस एनिमल को हम क्या कहते हैं? क्या टर्म दिया है हमने? जैसे हम बोलते हैं ना मैमल्स, एम्फीबियंस, कॉप्रोफैगी। या गूगल कर लिया इसने क्या नाम है? सुष्मिता पवार, अमृत, वही है ना नाम? आपने कर लिया गूगल? कॉप्रोफैगी, हाँ सही बोला है, कॉप्रोफैगी। यस, गुड गुड। आओ ना, रियल क्लास पे आओगे ना फिर पता चलेगा। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ओके? यू हैव नॉट इवन अभी तक आया नहीं ना मेरे क्लास में, आओ क्लास में फिर पता चलेगा, तब तो गूगल काम नहीं करेगा ना। चलो ठीक है। नाउ अब देखो, एक तो हो गया आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब। तो इसको मैं ड्रॉ करके समझाता हूं। देखो, अगर हम एक फिश का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, लेट अस जस्ट ड्रॉ ऑफ डायग्राम ऑफ अ फिश, ठीक है? ठीक है, एक फिश का हम डायग्राम बनाते हैं, चलो ठीक है। अब देखो, ये जो फिश है इसका ये बॉडी जो है, इट इज वी कैन कंसिडर एज ए ट्यूब लाइक और नॉट? बोलो, इसको एक ट्यूब लाइक हम पकड़ सकते हैं कि नहीं, कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? वी कैन कंसिडर इज राइट, ठीक है, वेरी गुड। अब लेट मी चेंज द कलर, इट विल बी गिविंग, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देखो, ये जो माउथ पार्ट है, यहां से हमें पता है कि एलिमेंट्री कनाल होगा, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, है ना? एंड अल्टीमेटली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एंड में एनस होगा। ये हम सबको पता है, हमने ये लोअर क्लास में भी पढ़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये फिश का जो बॉडी है उसको हमने एक ट्यूब लाइक हमने समझ लिया है, उसको कंसिडर किया है, तो जो एलिमेंट्री कनाल है, इज इट नॉट अगेन ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर? ट्रू और फॉल्स? सही बोला मैंने कि नहीं? अभी जो एलिमेंट्री कनाल है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इज इट नॉट अगेन ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर? यस, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो अब ये ट्यूब विद इन ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? सो फिर अब ये ट्यूब विद इन ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। हमने एक फिश का बॉडी बनाया, फिश का स्ट्रक्चर बनाया, फिश ले लो या कोई भी एनिमल ले लो, तो हमारा जो पूरा बॉडी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको एक ट्यूब लाइक मान सकते हैं कि नहीं? ठीक है, एग्जैक्ट ट्यूब लाइक मत समझो, ट्यूब बोले तो आप सोच रहे हो कि एकदम गोल, एकदम ऐसा नहीं, ये मत सोचो। ट्यूब लाइक बोला है, एग्जैक्ट ट्यूब नहीं बोला है, समझने का है, ठीक है? सो इट्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और नॉट, है ना? सही है कि नहीं, बताओ? जिसको डाउट है वो बोलो। अभी किसी ने पूछा सर एक्सप्लेन अगेन, गौरव ने बोला।
सर एक बार फिर सो ट्यूब विद ट्यूब जो बॉडी प्लान है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सीलोम के बारे में, इसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो जो बॉडी होता है ना उसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम मानते हैं, और उसके अंदर फिर से जो एलिमेंट है, जैसे हमारा एग्जांपल तुम ले लो, इंसान का एग्जांपल ले लो। सर बट वाई ट्यूब लाइक इट इज। अच्छा, तो फिर तुम बताओ, कोई सजेशन करो कि ट्यूब नहीं है तो क्या है, ट्यूब लाइक नहीं है तो क्या है, एनी अदर सजेशन। हम ट्यूब किसको बोलते हैं, ट्यूब के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, ये समझ रहे हैं ना तुमको। देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी है फिश का पूरा, देखो ध्यान से। अच्छा फिश को हटा देते हैं, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो इंसान का एक ले लिया, मान लो एक इंसान बना लिया मैंने, एक वेरी सिंपल डायग्राम बना लेते हैं चलो। तो ये इंसान का बॉडी है, ये उसके पैर है, ये इसके हाथ है, बहुत सिंपल एक फटाफट डायग्राम बना रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। और ये इंसान हंस रहा है, पता नहीं क्यों हंस रहा है बट हंस रहा है। इसके कान भी है ना, अच्छा बाल भी है दो चार, ये तो 7 अप बन गया, ठीक है जो भी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो बॉडी है, मैक्सिमम इनके हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, वो इस पार्ट में है या नहीं है, बताओ जो मैंने मार्क किया है, बोलो, है ना। अब माउथ से लेके यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है, माउथ से लेके यहां तक, ये तुमको कैसा लग रहा है, ट्यूब ऐसा लग रहा है, और ये माउथ के बाद, नेक के बाद से पूरे ये लेग तक, ये भी एक बड़ा ट्यूब जैसा लग रहा है कि दूसरे किसी और स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है, समझाओ। ट्यूब जैसा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये ट्यूब जैसा लगता है, इसीलिए एग्जैक्ट ट्यूब नहीं सोचना है, ऐसा लगता है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ट्यूब विद ए ट्यूब बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब एक तो है ये पूरा स्ट्रक्चर हमें जो ट्यूब जैसा लग रहा है, दूसरा है इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल भी है ना, माउथ से लेके एनस तक, तो वो भी तो अंदर ट्यूब के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ, वो ट्यूब के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ, इमेजिन करो थोड़ा, ठीक है। एनिमल किंगडम में ये जो बेसिक चीजें हम सब पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं ना आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ साइंस। तो इस बेसिस में हम कह सकते हैं ना कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, फिश का भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया, अभी अब एक इंसान का भी लेके थोड़ा सा मैंने दिखाया, तो अभी आपको समझ में आया, गौरव समझ में आया कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान क्या है, इज इट क्लियर टू यू गौरव, समझ में आया गौरव, आया समझ में, इमेजिन कर पाया ना, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको विजन, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मैं जब कुछ समझाता हूं ना तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा सर क्या कह रहे हैं, सो यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू मेक अ फिगर इन योर माइंड and try to understand and relate the things, don't make your mind as a don't make it rigid, ठीक है। अब ट्यूब बोला तो अब ट्यूब लेके आ गया, अब क्या क्या ट्यूब लेके आ गया, जो वाटर कनेक्शन करता है वो ट्यूब लेके सब उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हम जब ऐसा कहते हैं ना ट्यूब इन ट्यूब, इसका मतलब होता है इट इज रिलेटेड, वैसा लगता है, वैसा नहीं एग्जैक्टली। अब मैं बोला तो स्टार फिश स्टार जैसा दिखता है एकदम स्टार जैसा दिखता है क्या, थोड़ा बहुत दिखता है, इसीलिए हमने बोला स्टार जैसा चमकता है तो उसमें आप देखते हैं, लेकिन स्टार फिश में अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने उसके आर्म्स होते हैं, 5। एक मिनट दिखाता हूं मैं, देखो तो स्टार फिश को अगर हम बनाएंगे तो उसमें हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर हम आसमान में स्टार को देखते हैं तो बिल्कुल वो ऐसा ही दिखता है क्या, बोलो, एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, नहीं दिखता, फिर भी हम उसको स्टार फिश बोलते हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि स्टार जो है उसमें से तो बहुत सारी किरणें निकलती है ना, लॉट ऑफ लाइट इज कमिंग आउट, तो उसके जैसा थोड़ा बहुत दिखता है, इसीलिए हमने उसको स्टार फिश बोला। वैसे ही ट्यूब विद इन ट्यूब का कॉन्सेप्ट आया है, क्लियर हुआ, चलो ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सो नेक्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये था बॉडी प्लान का, अभी हम नेक्स्ट क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे,
आ गया या नाउ। अब देखो ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, इसमें भी एग्जांपल हमने पढ़ा फिशेस का, देखा भी डायग्राम में। इसमें भी दो तरह के होते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, एक होता है प्रोटोस्टोम, दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोम। ध्यान से समझो, प्रोटोस्टोम हम किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए वापस हमें मुझे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको समझ में तुम लोगों को आएगा नहीं। देखो यहाँ पे, देखो इतना तो आप सबको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो ग्रोथ होता है एम्ब्रायो का, तो उसमें कुछ ना कुछ बॉडी बॉडी का पार्ट तो पहले बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा बताओ। ठीक है, हाँ ब्लास्टोफोर, वेरी गुड, किसी ने पढ़ा है। जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ब्लास्टुला, ग्रास्टुला, ठीक है, मोरुला। होता क्या है, पहले सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, उससे मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बन जाते हैं, उससे फिर 8, फिर 16, फिर 32, उसके बाद 64, ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो जो एम्ब्रायनिक स्टेज आता है उसमें से एक स्टेज होता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोफोर या ब्लास्टुला। उसमें क्या होता है, जो एनिमल है उसका माउथ पार्ट या एनस पार्ट बनने लगता है। तो जिस एनिमल में माउथ पार्ट पहले बन जाता है उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टो, और जिस एनिमल में इस ब्लास्टोफोर या इस एम्ब्रायनिक स्टेज में एनस पहले बनता है माउथ बाद में बनता है, वैसे एनिमल को हमने कैटेगराइज किया है दूसरे कैटेगरी में, उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टो। ध्यान से फिर से समझो, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय, during the time of embryonic development, what happened, if mouth forms first, then those animals are known as protosto. The animal in which anus form for the first, or what we can say, the anus form first during the embryonic development, then the mouth form later on, those animals are grouped or categorized into a category that is called deuterosto. समझ में आया? सो प्रोटोस्टोमा ड्यूटेरोस्टोमा में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलो, तो प्रोटोस्टोम क्या है, देखो यहाँ पे भी मैंने दिया है नोट्स में भी, माउथ फॉर्म फर्स्ट एंड देन द एनस ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। एग्जांपल है ऑल द फाइलम एक्सेप्ट इकाइनोडर्म्स एंड क्वाडेट्स। क्वाडेट्स और इकाइनोडर्म्स को छोड़ के जितने भी सारे फाइलम है एनिमल किंगडम में हम जो पढ़ने वाले हैं, सब में पहले क्या बनता है, माउथ बनता है, बाद में एनस बनता है। ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है, एनस पहले बनता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में, फिर माउथ बनता है, उसको हम कहते हैं वो सारे एनिमल्स को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। एग्जांपल क्या है, इकाइनोडर्म्स एंड क्वाडेट्स, दिस आर द फाइलम्स। समझल समझल अच्छा, किसी ने बोला है सर रिपीट करो, ठीक है रिपीट करता हूं। अच्छा, किसी ने कहा है सर पीडीएफ भेजना है, ग्रुप में भेजिए। सर नोट लिखने के लिए टाइम दो ना। हाँ दूंगा ना, अभी मैं नोट लिखने के लिए अभी पढ़ा रहा हूं मैं, पहले पढ़ो, मैंने क्या बताया, मैं पहले समझाऊंगा आपको कुछ टॉपिक्स, उसके बाद मैं आपको टाइम भी दूंगा, फिर आप लिखो, यू डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं हमने पढ़ाया, अभी समझाया, अभी तक देखो, अभी देखो कुछ लोगों को डाउट भी है ना, आपके सारे आपके दोस्त है, क्लासमेट्स हैं, तो उन किसी को समझ में नहीं आया है तो उसको भी समझाना पड़ेगा ना, हर किसी का स्पीड सेम नहीं होता, हमको सबको लेके चलना है। अब सब एक क्लासमेट हो, अभी 1-2 साल एक साथ पढ़ोगे तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करना चाहिए, है ना? चलो, तो मैं एक बार समझा देता हूं, फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, देखो जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है तो मैंने क्या बताया, पहले एक जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, तो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला, ग्रास्टुला,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। तो जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है तो ब्लास्टोफोर जो स्टेज है उसमें एनस या माउथ बनता है। अब कुछ एनिमल है जिसमें एनस पहले बनता है और कुछ एनिमल है जिसमें माउथ पहले बनता है। देखो मैं दिखाता हूं। मान लो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा है ये, सो सपोज दिस इज द ब्लास्टोफोर स्टेज। तो यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल में ऐसे माउथ पहले बन जाएगा, ठीक है, और कुछ एनिमल में उल्टा होता है। उनमें क्या होगा, जो एनस है वो पहले बनेगा और माउथ जो है, एनस जो है वो पहले बनेगा और माउथ जो है वो बाद में बनेगा। ऐसा अगर है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम, और माउथ अगर पहले बनेगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोस्टोम। ठीक है। अभी समझ में आया? आया समझ में, जिसको भी डाउट था? चलो ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अभी आप लोग लिख लो। आई विल कीप द स्लाइड ऑन, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, ठीक है, तो ये लिख लो, ये वाला पेज लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट पेज में मैं लेके जाऊंगा। लिख लिया तो बताना मुझे, अगर लिख लिया है आप लोगों ने, सो प्लीज लेट मी नो। लिख लिया? Wait, please. Sir, यस बोलो। so please show na previous page. प्रीवियस पेज चाहिए? Yes, sir. दिस वन?
This one you want? Yes, sir. Yeah. Okay. Write down. Sir, the down part. इसमें चेक उसको, ये थोड़ा उल्टा है, इसको ठीक कर लेना। वीवी पैरस और ओवी पैरस उल्टा होगा, थोड़ा गलत दिखा है। वीवी पैरस जो होगा ऊपर में होगा, जो मैमल्स है वो वीवी पैरस है, और नीचे ओवी पैरस होगा, तो उसको करेक्ट कर लेना, गलत मत लिखना। Yes, sir. Done. ठीक है, अब इसको लिख लिया। डन। Yes, sir. चलो, पेज दिखाइए। राइट डाउन दिस फैक्ट, लिख लो इसको। हो गया? लिख लिया सबने? डन, सबका हो गया?
चलो, नेक्स्ट क्राइटेरिया वी गोइंग टू डिस्कस, दैट इज योर सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? देखो, सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा आपको। मान लो कोई भी एनिमल है जिसको हमने अभी, मान लो हमने उसको डाउन स्लाइड, किसने लिखा है? चलो ठीक है। अच्छा, अब कोई भी एनिमल है, उसका सिमेट्री क्या है हम लोग देखेंगे। सिमेट्री का मतलब क्या समझते हो? कि उसमें कोई प्रॉपर सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है। उसका शेप कैसा है, मान लो कि जैसे कि अमीबा ऐसा है, तो यहाँ पे किसने कुछ पूछा है, क्या पूछा है? सर टिनोफोरा ब्लाइंड सैक है, फिर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या पूछना चाहते हो? टिनोफोरा के बारे में क्या पूछ रहे हो, क्लियरली पूछो। अच्छा, पूछ रहे हो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं है। अब देखो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसे है कंप्लीट, वो बताओ। इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है, तुम क्या समझते हो? पहले तो ये बताओ कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है, पहले तो वो जानो, फिर तो तुम बोलोगे कि टिनोफोरा कंप्लीट, टिनोफोरा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है बताओ, बोलो। सर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विद इन ट्यूब होता है क्या? मतलब उनका कोई ऑब्वियसली रिलेशन है? कंप्लीट मतलब क्या है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट होगा, मतलब प्रॉपर माउथ होगा, प्रॉपर एनस होगा, उसी को हम बोलेंगे कंप्लीट। अगर नहीं है तो वो कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा? बोलो। टिनोफोर्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, क्लियर है। यस, थैंक यू सर। चलो, नेक्स्ट किसी ने बोला है अभी यहाँ पे कि सर द सेंट्रल एक्सिस थ्रू विच द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो, तुम्हारे स्क्रीन के सामने मैंने बनाया है एक एनिम एक 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 डायग्राम बनाया है मैंने। मान लो ये एमीबा का जैसा ऐसा मैंने बना दिया। तो कोई भी एनिमल का अगर इस तरह का है तो मुझे सेंट्रल एक्सिस निकाल के दिखाओ, इसमें कहाँ पे होगा? कैन यू फाइंड ए सेंट्रल एक्सिस हियर? तो हमेशा हमें सेंट्रल एक्सिस मिलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हर एनिमल में हमें सिमेट्री मिलेगा, ये जरूरी है या नहीं है? जरूरी नहीं है। मतलब ऐसे भी एनिमल हो सकते हैं जिनमें कोई भी सिमेट्री ना हो, एसिमेट्रिकल होंगे, नो सिमेट्री, ऐसा भी हमें मिलेंगे। तो सिमेट्री क्या होता है, दो तरह का हो सकता है। या तो हमें किसी एनिमल में सिमेट्री मिलेगा, मतलब सेंट्रल एक्सिस हमें मिलेगा, जिसके थ्रू हम एनिमल को या तो दो इक्वल हाफ में या मल्टीपल इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, अभी पढ़ने वाले हम आगे। और कोई ऐसा एनिमल हमें मिल सकता है जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, एसिमेट्रिकल, ये भी हो सकता है। ठीक है। यस, बिकॉज इरेगुलर शेप होगा किसी एनिमल का, तो फिर हमें 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 उस पर सिमेट्री कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ठीक है, तो सारे एनिमल में सिमेट्री होगा ये भी जरूरी नहीं है। सो लेट अस गो बैक टू आवर स्लाइड एंड वी विल स्टार्ट डिस्कशन। कहां गया हमारा स्लाइड? यस। तो बेसिकली अगर हम सिमेट्री को देखेंगे तो दो तरह से, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एसिमेट्रिकल, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं है। दूसरा है सिमेट्रिकल, मतलब जिसपे सेंट्रल एक्सिस होगा। हम डिवाइड कर सकते हैं एनिमल को डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं।
अब एसिमेट्रिकल मतलब सिंपल एग्जांपल है सी कुकुम्बर। आप में से कितने लोगों को पता है सी कुकुम्बर के बारे में? मुझे बता दो सी कुकुम्बर कौन से फाइलम में आता है, देखता हूं कितने लोगों को पता है। सी कुकुम्बर कौन से फाइलम में आता है बताओ, फटाफट, गूगल नहीं करना है। गुड, किसी ने बताया? ये तो बहुत जल्दी, कौन है ये? काजी, राजिया, रजिया ने बताया है ये। गुड, यस, इकाइनोडर्मेटा, वेरी गुड। तो सी कुकुम्बर जो है, अगर आपने सी कुकुम्बर देखा है कभी, नाम से पता चल रहा होगा कुकुम्बर, कुकुम्बर जानते होगे, खाया होगा कुकुम्बर। यस, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा दिखता है क्योंकि वो समुद्र में रहता है, क्योंकि वो ओशन में रहता है, क्योंकि वो सी में रहता है, बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल इट एज अ सी कुकुम्बर, इट्स लुक लाइक इट। अभी यहाँ बताओ, साइंटिस्ट उसका नाम सी कुकुम्बर। ठीक है, हाँ थोड़ा बीच में इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार लोड शेडिंग हो रहा है आज, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ना ऑडिबल। चलो, सो एग्जांपल हमने क्या देखा, सी कुकुम्बर हमने देखा। चलो नेक्स्ट है सिमेट्री। अब एनिमल दो तरह के हो सकते हैं, या तो उसमें सिमेट्री होगा, इसमें नहीं होगा। अगर सिमेट्री है उसको बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन तरह की सिमेट्री में मिलता है। एक होता है यूनिवर्सल और स्पेरिकल सिमेट्री, जैसे वॉलवॉक्स एग्जांपल है, स्पेरिकल होता है वो। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि आप एनिमल को अब बहुत सारे सेंट्रल एक्सिस में उसको डिवाइड करोगे तो हर जगह से इक्वली डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल है जेलीफिश, ठीक है। दूसरा होता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब एनिमल के सेंट्रल एक्सिस से अगर हम एनिमल को डिवाइड करेंगे तो वन हाफ विल एक्चुअली फॉर्म द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। इफ एनिमल if any animal through the central axis, we divide the animal from the central axis, if one half form the mirror image of the another half, then that animal is bilateral symmetrical, bilaterally symmetrical, उसको बोलते हैं bilateral symmetry। ठीक है, तो bilateral symmetry जब central axis से animal को हम divide करेंगे, one half will form the mirror image of the another half, is called bilateral symmetry। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Let me show you some diagram. Where is the diagram? Yeah, यहाँ पे देखो डायग्राम में, कैन यू ऑल सी द डायग्राम? दिख रहा है आपको? यहाँ पे एग्जांपल दिया है एसिमेट्री का, और सिमेट्री के तीन तरह के सिमेट्री हमने देखा यहाँ पे। पहला वाला है यूनिवर्सल, जो वॉलबॉक्स का यहाँ पे डायग्राम बनाया देखो, स्पेरिकल वाला, ये यूनिवर्सल सिमेट्री इसको बोलते हैं। उसके बाद जेलीफिश का, ये ऊपर से, ये टॉप व्यू है एक, ये क्या है, टॉप व्यू है। ठीक है, ऊपर से हमने जेलीफिश को जब हमने ऑब्जर्व अब देखते हैं, तो हम जेलीफिश को जब हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे, मतलब सेंट्रल एक्सिस अगर हम डिवाइड करेंगे इधर से या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो इक्वल हाफ में, ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री मैंने क्या बताया था कि एनिमल की बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे अगर हम एनिमल को डिवाइड करेंगे तो उसका वन हाफ जो होगा दूसरे हाफ का मिरर इमेज होगा। तो देखो यहाँ पे जो स्पाइडर का हमने डायग्राम बना, यहाँ पे जो डायग्राम है, बीच में जो सेंट्रल एक्सिस है, लेफ्ट साइड का जो हाफ है उसको अगर हम देखेंगे तो राइट साइड वाले के साथ पूरा मैच होता है कि नहीं, मिरर इमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, बोलो। समझ में आया? सर प्लीज एक्सप्लेन रेडियल सिमेट्री अगेन। ओके, आई विल टेल। ओके, चलो ठीक। अच्छा, इनको थोड़ा बता देते हैं रेडियल सिमेट्री का फिर से।
देखो ध्यान से देखो फिर से मैंने क्या बताया, सिमेट्री होगा हर एनिमल में, जरूरी नहीं है। ऐसा एनिमल हो सकता है जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखो अमीबा का दिया है, यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए, शुरू से देखो, लेफ्ट साइड से काउंट करो ना, जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि सिमेट्री कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज यूनिवर्सल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री, हम जिसको कहते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है वॉल्बॉक्स का। वॉल्बॉक्स का डायग्राम ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में है कि एनिमल का कोई प्रॉपर सेंट्रल एक्सिस होता ही नहीं बॉडी में। अगर आप देखो जेलीफिश का, तो अगर आप कहीं से भी जेलीफिश को अगर इस तरह से डिवाइड करोगे तो आप इस हाफ में वो डिवाइड हो रहा है। सेंट्रल एक्सिस अगर आप लेफ्ट साइड में रखो, थोड़ा सा टर्न करके थोड़ा एंगल चेंज करो, या राइट साइड में थोड़ा एंगल चेंज करो, कहीं से भी करो, तो आप देखो कि जेलीफिश है वो बराबर डिवाइड हम कर सकते हैं किसी भी तरह से कोई एक प्रॉपर फिक्स सेंट्रल एक्सिस नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। अभी समझ में आया? आया समझ में? यस, इट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम एनी प्लेस। समझ में आया? लेकिन बायलैटरल सिमेट्री में ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्पाइडर का जो एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम जो दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, स्पाइडर को आप एक सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड कर रहे हो। अगर इसी को अगर हम घुमा दे, ठीक है, क्या हम स्पाइडर को इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर सकते, ठीक से नहीं होगा। तो स्पाइडर में अगर आप देखोगे जो सेंट्रल एक्सिस है वो फिक्स है। अगर हमारे इंसान मतलब ह्यूमन के केस में भी अगर आप देखोगे तो हमारा भी सेंट्रल एक्सिस है ना, बिल्कुल सेंटर में। आप देखो राइट हैंड साइड में आपका एक हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक हाथ है, राइट हैंड साइड में आपका एक पैर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका एक पैर है। तो पूरे बॉडी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का एक मिरर इमेज हो जाएगा। ऐसा अगर है तो हम उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। someone has asked a nice question. कौन है ये? प्रणव। यूनिवर्सल सिमेट्री मीन स्पेरिकल स्ट्रक्चर। जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सिमेट्री। ठीक है, जेलीफिश क्या पूरा स्पेरिकल होता है? जेलीफिश तो देखा होगा उन्हें, क्या उसका बॉडी पूरा स्पेरिकल होता है, कंप्लीट होता है क्या? बॉल जैसा नहीं होता है। तो जिस एनिमल का बॉडी, जिसका स्ट्रक्चर पूरे बॉल जैसा है, बिल्कुल टेनिस बॉल देखा है वैसा है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सिमेट्री। समझ में आया ना? जेलीफिश में ऐसा नहीं है। साक्षी, अच्छा सर, ऑल द इकोनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। या मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट। अच्छा, किसी ने एक अच्छा सवाल पूछा है, वो थोड़ा सा एक बार देख लेते। हाँ, प्रणव ने पूछा, सर ह्यूमन इजंट इंटरनली बायलेटरली सिमेट्रिकल। हम इंटरनली क्या बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला कि अभी इंटरनली भी होना चाहिए, है ना? इंटरनली बोला है मैंने? नहीं बोला है ना? इंटरनली क्यों जा रहे हो? हम मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं, बाहर से एनिमल को देख रहे हैं, अभी हम अंदर में नहीं गए। ठीक है, अंदर में हम नहीं गए। अच्छा, कल्पेश बोल रहा है सर यूनिवर्सल सिमेट्री एक बार बताओ। देखो, यूनिवर्सल सिमेट्री मतलब एनिमल का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक स्फेरिकल, एक स्फीयर के जैसा होगा, बिल्कुल एक टेनिस बॉल जैसा होता है ना, एक स्फीयर के जैसा, बिल्कुल वैसा होगा। अगर ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है। या यहाँ पे किसी ने कहा है, कौन है ये? सुनील ने। हाँ, उनका जो लार्वल स्टेज होता है वो अलग होते हैं। फिर लार्वल स्टेज जैसे बाइपिनेरियल लार्वा है, वो बायलेटरल से, वो थोड़ा एक्सेप्शन है, वो लार्वल स्टेज में बायलेटरल होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में फिर रेडियल हो जाता है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वहां तक अभी मत जाओ, अभी तक वहां पे हमने गए नहीं, हमारे डिस्कस नहीं किए। चलो। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जो पूछा है एक बार मैं दिखा देता हूँ। अब देखो, यूनिवर्सल जो सिमेट्री है मतलब ऐसा पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल का वो बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है। और अभी हमने जेलीफिश जो देखा था ना, मैं एक बार थोड़ा बना के आपको दिखाता हूँ। ये साइड व्यूज को, तो जेलीफिश को अगर हम बनाएंगे ना तो बिल्कुल वो ऐसा दिखेगा हमको साइड से। उसमें ऐसे ओरल आर्म्स होते हैं, 4 ओरल आर्म्स होते हैं ऐसा, हैविंग 4 ओरल आर्म्स लाइक दिस। ठीक है। अगर हम टॉप व्यू देखेंगे, मतलब ऊपर से, अभी जो डायग्राम हमने दिखाया था आपको उसमें ये कौन सा व्यू था? टॉप व्यू था। हम ऊपर से जेलीफिश को हम ऊपर से अगर देखेंगे और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? वो रेडियल सिमेट्री दिखेगा। तो नॉर्मली हम इसी तरह से इसको करते हैं।
तो मुझे एक बात बताओ, अभी जो ए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये जो एनिमल है, वॉलबॉक्स एग्जांपल हमने लिया, ये कंप्लीट एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है। जेलीफिश क्या कंप्लीट एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है क्या? बताओ। इसके तो ओरल आर्म्स हैं, इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं है। तो इसको हम यूनिवर्सल जो सिमेट्री नहीं कह सकते या स्पेरिकल सिमेट्री नहीं कह सकते। ये वाला जो है, ये है स्पेरिकल सिमेट्री, क्योंकि एनिमल का जो बॉडी है वही कंप्लीट एक स्फीयर जैसा है। अभी समझ में आया कल्पेश? कौन कौन तो पूछ रहा था? क्लियर है? समझ लो। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। चलो, नाउ नाउ देयर आर सर्टेन टर्म्स आर देयर, कुछ टर्म्स है हमें वो डिस्कस करना है, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, देखो कुछ जो टर्म्स है वो एक बार हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। पहला है, ये कॉन्सेप्ट जो है, इसके ये जो बेसिक जो टर्म्स है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये यूज होगा, मैं आगे बार बार यूज करूंगा। तो देखते हैं, आप लोगों को पता होगा शायद। लैटरल साइड, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड, सबका मतलब पता है आप लोगों को ना? सबको पता है ना इसका मतलब? यस। लैटरल साइड मतलब क्या समझते हो? एंटीरियर साइड मतलब क्या समझते हो? डॉर्सल साइड मतलब क्या समझते हो? वेंट्रल मतलब क्या समझते हो? जिसको बताना है वो माइक ऑन करके बता सकता है। डॉर्सल साइड मतलब क्या है? अगर मैंने बोला डॉर्सल साइड, मैंने बोला इस एनिमल का ये जो पोर्शन है वो डॉर्सल साइड पे है, ठीक है? डॉर्सल साइड पे, तो क्या बोलोगे? देखो मैं समझाता हूं। यस, अपर पार्ट, टॉप पार्ट, ठीक है? जो टॉप पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल, जो बॉटम पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं वेंट्रल। ये तो हो गया डॉर्सल एंड वेंट्रल के बीच में। अच्छा, लैटरल साइड मतलब साइड में जो पार्ट होता है एनिमल के बॉडी के साइड में, साइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लैटरल। एंटीरियर मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा, ठीक है? तो फिर से रिपीट करता हूं, डॉर्सल मतलब टॉप, वेंट्रल मतलब डाउन या बैक, बॉटम जिसको हम बोलते हैं, एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पोर्शन, लैटरल मतलब साइड वाला, ठीक है? चलो, चलो कुछ और यहाँ पे टर्म्स है, देखो। एक होता है प्रॉक्सिमल साइड, एक होता है डिस्टल साइड, और एक होता है सैजिटल सेक्शन, ठीक है? प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है बताओ? मैं आपका चैट नहीं देख पा रहा हूं अभी, तो हो सके तो आप माइक ऑन करके बताओ। बोलो। देखते हैं किसी ने कुछ लिखा है क्या। हाँ, देखो प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास, नियर। डिस्टल मतलब होता है दूर, ठीक है? प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियर, डिस्टल मतलब होता है दूर। ये मतलब होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे सैजिटल दिया है मैंने, सैजिटल सेक्शन। सैजिटल सेक्शन क्या होता है? जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को हम जब लॉन्गिट्यूडिनली दो प्लेन में, लॉन्गिट्यूडिनली एंड हॉरिजॉन्टली दो प्लेन में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं सैजिटल। मैं एक बार डायग्राम दिखाता हूँ, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। कहाँ गया? या सैजिटल सेक्शन। ओके,
देखो मैं डायग्राम एक दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, सैजिटल वाला दिख रहा है सबको? दिस इज द सैजिटल सेक्शन। इस तरह का सेक्शन हम जब देखेंगे इसको हम बोलते हैं सैजिटल सेक्शन। ठीक, दिस इज कॉल्ड सैजिटल सेक्शन। इस तरह से जब हम कोई भी स्ट्रक्चर को दो प्लेन में डिवाइड करके हॉरिजॉन्टली एंड लॉन्गिट्यूडिनली हम जब डिवाइड करते हैं इस तरह से, इस तरह के सेक्शन को हम कहते हैं सैजिटल सेक्शन। समझ में आया? आया समझ में सबको? सबको समझ में आया ना सैजिटल सेक्शन क्या है? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अब ये पॉइंट लिख लो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्राइटेरिया आगे पढ़ेंगे। फटाफट लिख लो ये सिमेट्री का ये सारा पॉइंट लिख लो फटाफट, और सबका मतलब भी लिख लेना, मैंने समझा दिया है। लैटरल का मतलब, एंटीरियर का मतलब, प्रॉक्सिमल का मतलब, डिस्टल का मतलब, सैजिटल का मतलब, सब अपने 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 लैंग्वेज में लिखो उसको ठीक से। ठीक है, so I'm giving you 2-3 minutes, you write down and tell me if you're done, then we will move on to the next topic and next criteria we'll discuss. See, all these concepts, all these points, all these terms are very very important, because in future I'm going to use all this thing again and again during my teaching. So it is very very important. These are the basic things you need to know. अभी next time मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं शायद बताऊंगा कि dorsal side of the animal is look like this, so you should know that what is the meaning of dorsal side of the animal. फिर मैं बोलूंगा proximal part of this animal, proximal और distal part of the organ, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टल मैंने बोला तो उसका मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल मैंने बोला तो उसका मतलब क्या है। तो इसको लिख लो फटाफट। Excuse me, sir. Yeah, please tell me. बोलिए। Sir, am I audible? Yeah, you're audible. Please. Sir, what is the meaning No. of ventral and anterior? वेंट्रल मतलब होता है बॉटम पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी। जैसे आपको समझाता हूँ, आपकी बॉडी में अगर मैं बोलूंगा डॉर्सल साइड क्या है तो आप क्या बताओगे? बताओ। इफ आई आस्क यू विच इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ योर बॉडी, बताओ। ये लिख लो, मैं एक बार डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट। आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट डॉर्सल आप बोलोगे? बैक साइड या फ्रंट साइड? कौन सा डॉर्सल पार्ट है आपका? बोलो। हेलो। Back side? यस, दैट इज डॉर्सल साइड। किसी भी एनिमल का वो डॉर्सल साइड होता है। और जो बॉटम पार्ट है, हम जिसको फ्रंट एक्चुअली में मानते हैं, वो एक्चुअली फ्रंट नहीं है, वो क्या है? वेंट्रल साइड है। ठीक है, साइंटिफिकली हम उसको वेंट्रल मानते हैं, वैसे सारे एनिमल में हम ऐसे ही मानते हैं। समझ में आया वेंट्रल और डॉर्सल के बीच में डिफरेंस? So, sir, and what is the meaning of anterior? एंटीरियर मीन्स बिगिनिंग, सामने। जैसे माउथ जो है वो एंटीरियर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप चलो मैं, आप देखो, यू कैन सी ना, मैं दिखाता हूँ। Yes, sir. मान लो ये एक फिश है, एक मिनट का, just let it open. I think it is all visible to all of you. Yeah. Now suppose this is a fish मैंने बनाया, ठीक है। तो ये जो माउथ है इसका, ये एंटीरियर पोजीशन में, दिस इज एंटीरियर, सामने है। और इसका जो बैक साइड है ये है पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर पार्ट, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। समझ में आया? एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आया? Sir, understood. गुड। Thank you, sir. सर हाँ हेलो बोलो। सर, यस। क्रैनियल और कॉर्डल भी होता है ना? हाँ, क्रैनियल और कॉर्डल।
तो वो अलग चीज है, अभी तक वहां मैं गया नहीं, अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने जो बेसिक बताया वो समझो। क्रैनियल मतलब क्या होता है? क्रैनियल मतलब, क्रैनियम का नाम जानते हो? व्हाट इज क्रैनियम? व्हाट डू मीन बाय क्रैनियम? बताओ बताओ, क्रैनियम क्या है? ऐसे और भी बहुत सारे टर्म है, सब हम नहीं पढ़ेंगे अभी, वो बाद में। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं भी काफी चीजें, कुछ चीजें मैं बाद में फिर बताने वाला हूँ धीरे धीरे, ठीक है? क्योंकि हमारा टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग है, 2 साल पढ़ने वाले हैं हम साथ में। ये स्कल किसी ने लिखा है? गुड, कौन लिखा है? प्रशांत ने लिखा है स्कल। क्रेनियम का मतलब ये होता है स्कल, ब्रेन बॉक्स, हमारा ब्रेन जिसके अंदर रहता है। देखो अपना अपना हेड करके देखो, इसमें 8 पीसेस ऑफ बोन से बनता है वो, और वो कनेक्टेड होता है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन स्केलेटन, उसमें मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। हमारा जो बॉक्स होता है, इट इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, all are connected with a specialized structure, zigzag structure with a cementing layer that is called sutures। सब पढ़ेंगे हम आगे। तो क्रेनियम का मतलब होता है हेड पार्ट, कॉर्डल का मतलब होता है टेल पार्ट। हम बोलते हैं ना कॉर्डल फिन, फिश का पढ़ा होगा आपने लोअर क्लासेस में, कॉर्डल फिन, पेक्टोरल फिन, लैटरल फिन, डॉर्सल फिन, पढ़ा होगा। देखिए जैसे आप देखना, जो शार्क होता है उसका जो डॉर्सल फिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, मूवीज में भी दिखाएंगे, देखना वो जब वो शैलो वाटर में स्विम करता है तो हमें क्लियरली विजिबल होता है उसका डॉर्सल फिन, ठीक है? तो ये जो टर्म्स है ना, ये आप सबको बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हर एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। बायो में आप कोई भी वर्ड का बिना मतलब समझ के रटोगे तो आप नुकसान करोगे अपना, ठीक है? बिना समझ के कुछ नहीं कर सकते। तो कॉर्डल का मतलब होता है बैक साइड, टेल पार्ट का, क्रेनियम मतलब हेड पार्ट। तो अगर वो भी जानना है तो वो भी लिख लो, क्रेनियम मतलब हेड पार्ट होता है, कॉर्डल मतलब टेल पार्ट का होता है। पोस्टीरियर मतलब पीछे, अभी मैंने समझाया है ना, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला पार्ट, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पे समझाया था, कहाँ गया वो डायग्राम? या देखो फिशेस का डायग्राम मैंने देखा, एंटीरियर मतलब माउथ, वो एंटीरियर है, और जो पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे वाला पार्ट। क्लियर? क्लियर है? चलो वेरी गुड, लिख लिया सबने जो पॉइंट्स मैंने दिया था पेज में? लिखा? सैजिटल सेक्शन मींस, डायग्राम दिखाया था, नहीं देखा? अभी तो थोड़ी देर पहले डायग्राम दिखाया था सैजिटल सेक्शन। यस, किसी ने पूछा सर डॉर्सल मतलब टॉप पार्ट, या टॉप पार्ट, डॉर्सल मतलब टॉप पार्ट। चलो सैजिटल सेक्शन किसने पूछा? तन्वी ने। अच्छा देखिए ये डायग्राम देखो, एक मिनट इसको शेयर करना पड़ेगा, उसने नहीं देखा शायद। देखो ये है सैजिटल सेक्शन। जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को इस तरह लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे डिवाइड करके स्टडी करते हैं, बिल्कुल जैसे यहाँ बनाया है, देखो इस तरह का सेक्शन करके हम स्टडी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सैजिटल सेक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है? क्लियर है अभी? समझा? समझ में आया कि नहीं? गॉट इट? चलो चलो फिर आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सिमेट्री हो गया, इसको लिख भी लिया आप लोगों ने। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जर्म लेयर, ठीक है? जर्म लेयर और जर्मिनल लेयर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। See, whenever there is an embryonic development starts for any organism, first of all, there are 3 different layers which forms. अब ये भी 2 तरह का होता है, इसके बेसिस में भी एनिमल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सारे एनिमल्स में ये 3 लेयर नहीं होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं उसमें 1 लेयर मिसिंग होता है, उसमें सिर्फ 2 लेयर होते हैं, 2 जर्म लेयर होते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं, कुछ समझ में नहीं आएगा, एक मिनट। या एंडोडर्म, उसके बाद एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म, ठीक है? अब देखो होता क्या है, पहले फर्टिलाइजेशन हो गया, सेल 1 से 2 सेल बन जाएगा, मैंने जैसे पहले बताया था, फिर 2 से ऐसे 4 बन जाएंगे,
फिर 4 से हमको और भी बड़ा ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। जैसे लड्डू खाया है कभी, मोतीचूर का लड्डू खाया है? कितने लोगों ने खाया है मोतीचूर के लड्डू? कौन कौन खाया है? बूंदी के लड्डू खाया है? देखा है कभी? खाया है ना? तो उसपे देखना, जो मोतीचूर का लड्डू है, इट इज जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल हमारा जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है ना एनिमल्स में, आफ्टर सर्टेन स्टेज बिल्कुल वैसा हो जाता है, ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल बन जाता है। जैसे देखना मोतीचूर के लड्डू में एक एक छोटा 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 बूंदी जैसा रहता है, वैसे ही छोटे छोटे सेल के वैसा सेल का बॉल बन जाता है, जो मैंने अभी यहां बनाया। देखो मैं अभी राउंड कर रहा हूं, दिस इज एकदम ऐसा हो जाता है। नाउ आफ्टर दिस स्टेज व्हाट हैपेंस, 3 germ layer will form. That is very interesting. अब सारे एनिमल में 3 germ layer बनेंगे क्या? नहीं, कुछ एनिमल में सिर्फ 2 ही germ layer बनते। देखो मैं बना रहा हूं, 1 2, कुछ में 2 बनेंगे और कुछ में 3 बनेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में आया? जिसमें 2 बनता है उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 जर्म लेयर बनते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये जो जर्म लेयर है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान से समझो। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मिडिल में जो लेयर बनता है उसको हम बोलते हैं आपका मिजोडर्म, और अंदर में जो लेयर बनता है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर, मिजोडर्म बीच में, और सबसे अंदर में जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। अब आप पूछोगे सर ऐसा लेयर, मोती जो आपने बोला कि क्लस्टर ऑफ एक बॉल जैसा बन जाता है, मोतीचूर के लड्डू जैसा बन जाता है, फिर ये लेयर बनने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मिंग दिस लेयर? देखो सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो अलग अलग जो यहाँ जर्म लेयर, इसको हम जर्म लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि these 3 layers, these are the layers from where all the important organ, all the tissues of our body, of that particular, of not only in our case, in all the organism, in all the animal, सारे एनिमल में उसके बॉडी के सारे पार्ट, सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू यही 3 जर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है, यही 3 जर्म लेयर से बनते हैं। मान लो उसका हेड पार्ट बनेगा, उसका ब्रेन बनेगा, मान लो एक्टोडर्म से बना, फिर मेसोडर्म से उसका हार्ट बनेगा, उसके बाद किडनी बनेगा, उसके बाद एंडोडर्म से उसका स्किन बनेगा या मसल्स बनेंगे, ऐसा होता है। तो जो एनिमल में ये जर्म लेयर 2 है उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें ये 3 जर्म लेयर मिलेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। किसी ने बोला है, कौन? सुनील, ब्रह्मा चैतन्य सुनील खुस्पे, अच्छा खुस्पे ब्रह्मा चैतन्य सुनील। सुनील ने बोला है सर इन डिप्लोब्लास्टिक एंडोडर्म एक्टोडर्म एंड मिजोग्लिया आर प्रेजेंट। हाँ मैं आगे डिस्कस करूंगा, जब डिस्कस करेंगे बॉडी कैविटी के बारे में ना, तब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। अभी मैंने जो बताया वो समझ में नहीं क्या आया कि नहीं, वो बताओ। हाँ, ये मिजोग्लिया का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। मिजोग्लिया क्या होता है, क्या फंक्शन है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, सब बताएंगे कल, आज नहीं। तो आज यहाँ जो भी डिस्कस किया यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताओ। क्लियर है? जिसको अगर डाउट है अभी तक जो पढ़ा है उसमें से, वो पूछो। चलो फाइन। होमवर्क अभी देने का टाइम नहीं आया, जब आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने, एबीसीडी पढ़ा है, मैं क्या होमवर्क दूंगा इसमें? outermost layer is ectoderm, innermost layer is endoderm, and middle layer is known as mesoderm. ठीक है, mesoderm is, सब किसी ने लिखा सर mesoderm is called as gut, सब कल बताऊंगा। कौन सा डाउट है सर? डाउट कौन सा डाउट? साक्षी ने बोला सर डाउट, बोलो क्या डाउट है? 1 मिनट है और। अभी आज टाइम नहीं है, कल लिख लेना। ठीक है, कल फर्स्ट आके लिख लेना, उसके बाद फिर हम आगे जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स हमको डिस्कस करना है, मिजोग्लिया, मिजोडर्म, ये जो सारा है ये हम कल डिस्कस करेंगे। बॉडी कैविटी, गट किसको बोलते हैं, बॉडी कैविटी किसको बोलते हैं, सब डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो आज तक जहां आज तक पढ़ा है वहां तक अच्छे से पढ़ लो। एनी पॉसिबल प्लीज ट्राई टू बाय द बुक एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बुक खरीद लो जितना जल्दी हो सके। एलिमेंट्री कैनाल वॉल्यूम 1
सॉरी एलिमेंट्री का नाम बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 1 ट्रूमैन पब्लिकेशन का। एनसीईआरटी तो रखना ही पड़ेगा, वो तो है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। चलो बाय।